दोस्तों आप सभी से नमस्कार। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। इस वक्त हमें सुनपेड़ गांव में, और बता दें अब तक के सबसे दमदार प्रत्याशी इस वार्ड नंबर 4 है। महावीर तंवर यहां पर वोट मांगने पहुंचे हैं। चुनाव चिन्ह है हॉकी, तो बहुत बढ़िया चुनाव चिन्ह है और आज वोट मांगने पहुंचे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर करके दिखाइए, कैमरामैन ऊपर करके दिखाइए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं सपोर्ट के लिए, और पहले भी सपोर्ट उनको मिलता रहा है, आज भी उनका सपोर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, देखिए। इधर भैया थोड़ा हटो, थोड़ा सा भैया देखिए। महावीर तंवर बैठे हुए हैं, कैमरामैन दिखाइए। महावीर तंवर बैठे हुए हैं और पब्लिक से प्रॉमिस कर रहे हैं कि जब जीतेंगे तो अच्छा काम कराएंगे। नमस्कार भाई, नमस्कार। गुरुजी भी आगे भाई, आज तो बिल्कुल नमस्कार। अच्छा, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, धन्यवाद इसके लिए। तो महावीर तंवर प्रचार करने पहुंचे हैं, वोट मांगने पहुंचे हैं सुनपेड़ गांव में। डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है इनका। एक मिनट भाई, साइलेंट। आप इस काम को करा दो बाबूजी मेरे को। वोट आपके लिए 250 की 250 गिनती से बेकार उसके कोई वो नहीं है। आदरणीय मेरे पिता तो बुजुर्गों, हम साथियों, युवा बच्चों, माता बहनों, मेरी सबको राम राम नमस्कार। साथियों, अब तो चुनाव बड़ा नज़दीक आ गया है और 22 तारीख को चुनाव होना है, और जिसमें जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव पहले है 22 तारीख को, और 25 को पंच और सरपंच का है। अब जिला परिषद, क्योंकि हम सबका सौभाग्य है, यहाँ पे जितने भी हमारा वार्ड है, वार्ड नंबर 4 में 9 गांव है, सबका सौभाग्य है। इस बार वार्डबंदी ऐसी हुई, जो यहाँ से जीतेगा वो चेयरमैन। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो यहाँ से जीतेगा वो चेयरमैन बनेगा, और शायद आखिरी बार भी हो। शायद हमारी उम्र में ना हो, आगे तो बच्चों की उम्र में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि 28 साल में पहली बार हो रहा है। हमारी 50 साल की होगी और 25-30 साल से, तो उसके बाद होगा नहीं। तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि जो विकास कार्यों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो सच्चा ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा है, जिसको तजुर्बा है, जो पढ़ा लिखा है, जिसका शासन प्रशासन साथ तालमेल है, आप उसको ये जिम्मेदारी सौंपें। क्योंकि 18 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, सबकी अपनी भी दावेदारी है, सबके वादे भी हो सकते हैं। जैसे भी बाबूजी ने कहा कि यहाँ पे पानी की समस्या और लाइट, तो मैं पिछली बार जब भी देखी और आज भी ऐसी है, एजीटी से। हाँ, तो समस्या तो है, और हर जो भी उम्मीदवार यहाँ आएगा और आप सबके सामने रखोगे, तो कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो ना कर जाए। हम तो आपके साथ कहेगा। हाँ बिल्कुल, महावीर तंवर जिंदाबाद। तो सब उम्मीदवार ये कहेंगे, जिसको बोलोगे कहेगा हाँ जी करवा दूँ, मेरी जिम्मेदारी, मैं करवा दूंगा। मैं भी उनमें से एक ही हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा कोई नहीं करूँगा। मैं आपको विश्वास जरूर दिलवाऊंगा। क्यों? क्योंकि चेयरमैन की शक्तियाँ ज़्यादा होती है। अगर पार्षद का वोट मांगने आता ना, तो मैं आपसे हाथ जोड़ लेता, भाई साहब मैं नहीं करा पाऊंगा। पार्षद तो पूछे ही ना कोई भी। इससे बढ़िया तो पंच बढ़िया। पंच कम से सरपंच उसे पूछे था, भैया रेजोल्यूशन करना, साइन करता भाई, वो कहेगा जी मेरी गली बना दो, अच्छा भैया बना दूंगा। लेकिन जिला परिषद की तो ऐसी भी नहीं है। अगर ये चेयरमैन नहीं होती तो मैं आपके बीच में नहीं आता, बोलता सही बात ही है। लेकिन क्योंकि ये चेयरमैन ही है, और सुनपेड़ गांव ने, सागरपुर ने, दीग ने, प्याले ने, जब मेरी धर्मपत्नी 2010 में चुनाव लड़ी जिला परिषद का, तो मुझे यहाँ से समर्थन मिला। लेकिन जो समर्थन मिला, और 12 गांव का चुनाव था, जो लोगों की उम्मीद थी, उस उम्मीद के अनुसार वो काम नहीं हो पाए, क्योंकि जिला परिषद की शक्तियाँ ही नहीं थी। 6 महीने में मीटिंग बुलाता था चेयरमैन, उसके बाद भी क्या आया, हैंडपम्प लाइट, उसमें भी कहीं लगे कहीं नहीं लगे। 1-8 लाख रुपए होता था तो सरपंच के खाते में जाता था, जिला परिषद कोई नहीं खाता था। लेकिन इस बार क्या है, जिला परिषद का अपना एक फंड है, अपने उसके एसडीओ लेवल का अधिकारी है, अपने जेई लेवल का अधिकारी है, अपना उनका सीईओ है। तो जिला परिषद डायरेक्ट ही गाँव में जाके पैसे लगा सकते हैं, चाहे वो लाइट की बात हो, चाहे वो जो अभी जैसे बाबूजी ने कहा पानी की समस्या, हमारा एक पंप लगवा दो, चाहे पंप लगवाने की बात हो, चाहे एक गांव से दूसरे गांव के जो कच्चे रास्ते पड़े हो, कनेक्टिविटी की बात हो, पीडब्ल्यूडी वाले रास्ते नहीं, जो गांव खेतों से होके जो रास्ते निकले उनकी बात कर रहा हूँ।
और गली और नालियां और गलियां हो, ये जिला परिषद अपने उसमें कर सकते हैं। या बारात घर हो, या जिम हो, या लाइब्रेरी हो, ये जिला परिषद करा सकता है। तो जहाँ तक इसकी बात है, जो पंप की बात है या जो लाइट की बात है, लाइट में क्या है, ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम है, लाइट खराब रहती है, क्या प्रॉब्लम है? मतलब ट्रांसफार्मर तो है, अब खंभों पे लाइट लगनी है, तो वो तो जिला परिषद में ऐसे ही अपने आप ही आती है, बगैर डिमांड करे जिला परिषद में आती ही आती है लाइट, हर साल आती है, मतलब उसमें कोई नई बात नहीं है, पहले से आती है। तो आपके हर खंभे में लाइट होगी, और जो चौराहे पे खंभे उसमें हेलोजन होगी, जो ऊपर जो लाइट है, मेरी गल इधर थी वो खराब हुई पड़ी, तो वो अब तो ज्यादा समय नहीं है भाई, 22 को आप वोट डालोगे, 27 को जिला परिषद गिनती होगी, और अगले सप्ताह वो शपथ ले लेंगे। तो मुश्किल से जो है ना 15-20 दिन का मामला अब रह गया है। जब इतने परेशान हो रहे तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि भाई 15-20 दिन और इंतजार करो। आप तो चेयरमैन चुन के भेज रहे हो, अब तो आप किसी जिला परिषद और उसको तो भेज ही नहीं रहे, जो क्योंकि जो जीतेगा वो चेयरमैन बनेगा। तो आप जो है, मैं तो कहूँगा 10-15 दिन का और इंतजार करो, चाहे आपके बोरिंग की बात हो। अभी आप ये बताओ मुझे कि जो ये पानी जो आता है वहाँ मैंने देखा वो तो लगा हुआ है, वो तो लगा 10 दिन में खराब हो जाती है। 10 दिन पानी कहाँ से आता है, मतलब कहाँ बोर कहाँ है? बोर खराब हो जाता है। बोर खराब नहीं होता, मोटर खराब हो जाती है। अभी भी उसकी लाइन टूटी हुई है, अभी भी लाइन टूटी हुई है। फिर तो ज्यादा बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा काम, मोटे काम है। हाँ ना, कोई बड़ा काम नहीं है वो तो। ये आपके सामने कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं रखा मैंने। जिला परिषद चेयरमैन के लिए कोई काम नहीं है। जिला परिषद होता मैं तो शायद मैं कह देता बहुत ही, क्योंकि सरपंच की तरफ, और चेयरमैन जो होता है सरपंच कोई बन जाओ सही, या तो पहले वो सरपंच से तालमेल की कोशिश करेगा, और अगर उसे तालमेल ना हो, थोड़ी चूड़ी टाइट करनी होती है बस। चेयरमैन के पास ये अधिकार होते हैं, क्योंकि एक फाइल अगर खुलवा दे किसी की तो वो लाइन में आ जाता है अपने आप। तो इसलिए ये छोटे ही काम है, कोई बड़े काम नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि वादे नहीं करूँगा, मैं तो आपको विश्वास दिलाऊंगा कि पहले ही महीने में शपथ के बाद सरकार दे दे, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज तो क्या है कि अब चुनाव में वोट मांगने आया हूँ, आज मैं यूँ कह दूँ कि मैं 5,000 दे दूंगा, 10,000 दे दूंगा, उससे क्या है कि सीधा वो आचार संहिता में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, जिस दिन शपथ लेंगे सरकार दे तो ठीक, और कितनी लाइट है, 20-25 लाइट लगनी है भाई। ये तो जब इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, और इतनी मेहनत करके आपसे वोट की अपील कर रहा हूँ, फिर 10-12 लाइट तो मैं अपने जेब से लगवा दूंगा। और ये पहले ही सप्ताह में, इसमें मैं कोई सरकार की इंतजार नहीं करूंगा कि सरकार का इंतजार होगा। 27 को गिनती, उसके अगले सप्ताह शपथ, पहले ही सप्ताह में आप जो है 4-5 बाबूजी आ जाएंगे, 2-4 युवा साथी आ जाइए भाई, अपनी लाइट लिए सरकार के जब आएंगे आते रहेंगे। और मेरा ठीक ठाक काम है, मैं बीटेक इंजीनियर हूँ, काम धंधा मेरा ठीक है, कोई पैसे कमाने की इच्छा नहीं है, ना झूठे वादे करने की इच्छा, क्योंकि मेरे को सुनपेट, सागरपुर, देख, पहला इन्होंने मेरे ऊपर एहसान कर रखा है जब मेरी धर्मपत्नी बनी। तो अभी जो चेयरमैनशिप है, अब मुझे फर्ज निभाने का मेरा मौका मेरे पास है, क्योंकि अब जब अभी भी मैं काम नहीं कर पाऊँ, तो चेयरमैन ने मिलने के बाद मैंने काम नहीं करा तो लाना तो फिर मैं चुनाव लड़ी क्यों रहूँगा। तो ये तो मेरे लिए भी मौका है और आप लोगों के लिए मौका है कि भाई आप चेयरमैन चुन के भेज रहे हो, और चेयरमैन मेरे ख्याल काफी लोगों को ये नहीं पता कहाँ के चेयरमैन बने, क्योंकि हमारे आसपास का तो कोई चेयरमैन बना ही नहीं पहले कभी है। सुनते थे चेयरमैन है, जिला परिषद चेयरमैन, ना तो मिले कोई आया चेयरमैन यहाँ पे। तो अब तो आप चेयरमैन आपके सामने चेयरमैन चुन के देख रहे हो, तो क्योंकि आप तो भेज रहे हो चुन के। भाई महावीर तंवर जिंदाबाद, महावीर तंवर जिंदाबाद, महावीर तंवर जिंदाबाद, महावीर तंवर जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, महावीर तंवर जीतेगा। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करने आया, झोली फैलाने आपके सामने आया हूँ कि आपके मेरे ख्याल 200-250 वोट है ना जी, ये इकट्ठी करके सारे उम्मीदवार आएंगे, हमारे 18 उम्मीदवार, 17 और भी मेरा वो सब आएंगे सब आएंगे, सारे वादे भी करेंगे, कहेंगे जी मेरे से अच्छा कोई आदमी नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ। लेकिन आप ये देखो कि शासन प्रशासन में जान पहचान किसकी, आप भी सुनी होगी, सबने सुनी होगी भाई, कोई मैं अपने मुँह से कितनी बार कहूँ, चाहे मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी हो, चाहे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी हो, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी,
मैं पहले बात करके आया हूँ, मेरे पास तो पहले से ताल्लुक है। और एक बात मेरे से कही है उन्होंने, भाई जीत कर तू आ पैसा की क्योंकि वो कह रहे हैं भाई मेरी तो यहाँ कोई जानकारी तो है नहीं, वोट दिला दोगे, जीतना तो तेरा काम। 2 साल मेरे बचे, 2 साल पैसे की जिम्मेदारी मिली, तो इतने भरोसे के साथ मैं आ रहा हूँ। और उसके बावजूद भी मैं वो कुव्वत रखता हूँ कि सरकार के साथ कैसे तालमेल मिला के मुझे ज्यादा फंड मिले। आज भी जिला परिषद के फंड में 2.5 करोड़ रुपए पड़ा है। आप किसी को नहीं पता, किसी उम्मीदवार को नहीं पता, उनको क्या पता जिला परिषद चेयरमैन क्या है। पिछला जिला परिषद चेयरमैन का 2.5 करोड़ रुपए आज भी बैलेंस पड़ा है। तो 2.5 करोड़ तो सिर्फ पहली कलम से लग जाएगा, हमें तो कहीं से अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब तक वो 2.5 करोड़ लगेगा, जब तक सरकार से और आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करने आया कि भाई जो न्याय, ईमानदारी और जो विकास की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा तजुर्बा भी है और पढ़े लिखे भी है, तो उसमें आप मेरा सहयोग करें। क्योंकि मैं अपने लिए भी और आप सबके लिए भी वोट मांग रहा हूँ। मैं खाली अपने लिए नहीं कि मैं चेयरमैन बन जाऊँ, और चेयरमैन ऐसा किस काम का जो लोगों के काम ही ना करा पाए, फिर कायदा चेयरमैन है जी। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ बार बार कि आप इकट्ठे होके 5वां सीरियल नंबर है, 5वां हॉकी और गेंद, आप सबको याद रखना, हॉकी का निशान 5वां सीरियल नंबर है, और उसमें 5वें सीरियल नंबर पर हॉकी के निशान पर आप मोहर लगा देना। उसके बाद जिम्मेदारी मेरी, आपकी जिम्मेदारी 22 तारीख तक, और 22 के बाद जिम्मेदारी मेरी। जब यहाँ आऊँगा, पहले जब शपथ लेने के बाद यहीं आऊँगा, गांव में भी जाऊँगा, गांव बड़ा है लेकिन यहीं आऊँगा, ये मुझे यहाँ अपनापन सा लगता है, अपना तो सारा सुनपेड़ गाँव है, यहीं आऊँगा। और यहीं अधिकारी भी होंगे, अधिकारियों के साथ आऊँगा, आपके सामने ही अधिकारी होंगे, क्योंकि अभी चेयरमैन के पास पावर ऐसे, अधिकारी उसके साथ चलते हैं, पहले नहीं था ऐसा, ठीक है ना जी। क्योंकि उसकी जो सर्विस की बुक होती है, ACR जो है वो चेयरमैन लिखता है, इसलिए वो आगे पीछे भी घूमते हैं, पहले नहीं था ऐसा। तो अधिकारियों को लेके आऊँगा और यहीं आपके साथ चाय पियेंगे। अब तो भाई चुनाव में इतने लोग आते हैं तो फिर कोल्ड ड्रिंक पिला देते, फिर चाय पियेंगे स्पेशल ना जी। और ये तो छोटी समस्या है। आप सबका धन्यवाद और नमस्कार, राम राम। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जीतेगा मैं, जीतेगा जीतेगा मैं, जीतेगा। अरे क्यों पड़ रहे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। भाई तो क्या घर में बैठे हैं यार, जब चलते रहना, जब लगा दो नारे, लोग सुनाएंगे।